हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। और इससे प्रीवियस वीडियो में मींस अबॉर्शन का जो पार्ट 1 है उसमें हमने किया था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो कि अबॉर्शन की ही टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन रिकॉल करते हैं अबॉर्शन की। सो अबॉर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो इनवॉलंटरी लॉस हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं चेकआउट किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करने में पार्ट 2, क्योंकि कुछ वर्ड्स कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो उसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन फर्दर डिवाइड है थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, complete abortion, incomplete abortion, missed abortion and septic abortion। और देखिए इंड्यूस भी फर्दर डिवाइड है इनटू टू टाइप्स, लीगल एंड इलीगल। लीगल में आता है एमटीपी। अगर लीगली हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस है अंडर द एमटीपी एक्ट। तो एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस एक्ट के अंडर हम कर सकते हैं, इस एक्ट के तहत हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, एमटीपी आज हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अगर इलीगल टाइप से भी अबॉर्शन होता है तब भी वही सारे मेथड्स यूज होते हैं जो कि एमटीपी में होते हैं। दैट्स व्हाई हम एमटीपी आज स्टडी करेंगे, बिकॉज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर चेकआउट नहीं किया वीडियो तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अबॉर्शन का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन राइज हो सकता है आपका, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज थ्योरी से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन की डेफिनेशन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज डेलिब्रेट इंटरप्शन ऑफ एन इंटैक्ट प्रेगनेंसी। बहुत ही सिंपल एंड इजी डेफिनेशन है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन डेलिब्रेट इंटरप्शन है। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर किया गया काम, या फिर हम किसी इंटेंशन से वो काम कर रहे हैं। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनली। इंटरप्शन का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर देना, ठीक है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देना उस प्रोसेस में। सो दैट्स कॉल्ड इंटरप्शन। इंड्यूस्ड abortion is deliberate interruption of an intact pregnancy। ओके, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और अब स्टडी करते हैं लीगल अबॉर्शन। लीगल अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टॉपिक हम स्टडी करेंगे, उसे आप लीगल अबॉर्शन भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स एमटीपी, also called legal abortion। Okay, so legal abortion is the deliberate induction of abortion prior to 20 weeks gestation by a registered medical practitioner in the interest of mother's health and life। Okay, so legal abortion एक deliberate induction है। इंटेंशनली हम अबॉर्शन को इंड्यूस करा रहे हैं लीगल अबॉर्शन में 20 वीक्स से पहले। प्रायर मतलब बिफोर 20 वीक्स गेस्टेशन। जब गेस्टेशनल एज 20 वीक्स होगी उससे पहले हमें प्रोसीजर करना है बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही परफॉर्म कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ एंड लाइफ। अगर मदर की हेल्थ को कोई भी इशू है, कोई भी रिस्क है, कोई भी इंजरी है इस प्रेगनेंसी से, इस केस में ही हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। और डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन दी गई है। अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रोविजंस फॉर एमटीपी अंडर द एमटीपी एक्ट।
प्रोविजंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। ओके, सो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इस एक्ट के अंडर आते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट है द कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ और इंजरी टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ऐसा एक प्रोविजन बनाया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसकी लाइफ को कोई रिस्क है, कोई इंजरी है, अगर हेल्थ इश्यूज हैं इस प्रेगनेंसी से प्रेग्नेंट वुमेन को, तो हम एमटीपी कर सकते हैं उस केस में। सेकेंड प्रोविजन है देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस मेंटल एंड फिजिकल अबनॉर्मलिटीज सो एज टू बी हैंडिकैप्ड इन लाइफ। अगर जो भी फीटस है, अगर फीटस है उसे अगर रिस्क है कि वो इन फ्यूचर हैंडीकैप हो सकता है, उसे फिजिकल एंड मेंटल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, तो उस केस में भी हम एमटीपी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है द प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ रेप। अगर प्रेगनेंसी रेप के रिजल्ट में हुई है तब भी हम एमटीपी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रेगनेंसी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के रिजल्ट में हुई है तब भी हम एमटीपी करवा सकते हैं। सो आई होप आपने फैमिली प्लानिंग में जो एक टॉपिक है उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस स्टडी किए होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको स्टडी करा दूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी इस टॉपिक पर। ओके, सो अब हम स्टडी कर रहे हैं इंडिकेशंस फॉर एमटीपी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं अगर वो अराइज हो जाए तो हम एमटीपी करा सकते हैं। तो सबसे पहले थेराप्यूटिक इंडिकेशंस देखेंगे। डिटीरियोरेटिंग हेल्थ ड्यू टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इंडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तभी हम एमटीपी करा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड डायबिटीज मेलाइटिस दोनों पे की वीडियो अपलोड करी हुई है, चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हो जाता है 180/120, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। नेक्स्ट है सर्वाइकल और ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी। अगर सर्विक्स में या फिर ब्रेस्ट में मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है या फिर कैंसरस सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, उस केस में भी हम एमटीपी करा सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस, मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी करवा दिया है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक इलनेसेस। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोई भी साइकेट्रिक इलनेस है तब भी हम एमटीपी करवा सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी साइकेट्रिक इलनेस है वो ट्रांसफर हो जाएगी फीटस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोशल इंडिकेशंस। सो सोशल इंडिकेशंस देखेंगे। पैरस वुमेन, सबसे पहले एक वर्ड है पैरस। पैरस का मीनिंग होता है जिस भी वुमेन के वन से ज्यादा, वन और मोर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसे हम पैरस वुमेन बोलते हैं। पैरस वुमेन हैविंग अनप्लान्ड प्रेगनेंसी विद लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसे वुमेन जिसके ऑलरेडी वन से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स हैं एंड उसकी एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है और उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी लो है, उस केस में भी एमटीपी करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कोज बाय रेप। अगर रेप के रिजल्ट में प्रेगनेंसी हो गई है तब भी एमटीपी हम करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी कोज बाय फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो हम ऑलरेडी प्रोविजंस में हम स्टडी कर चुके हैं, एमटीपी एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजंस आते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर से भी हम एमटीपी करा सकते हैं। सो अभी हम स्टडी कर रहे हैं मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम एमटीपी का प्रोसीजर कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एमटीपी कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने मंथ्स आते हैं। सो टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स आते हैं, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स, आफ्टर दैट थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स, तो टोटल 9 मंथ्स हो जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट मेथड है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। इस मेथड में देखिए क्या होगा, दिस इज एस्पिरेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। सो एस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक कैनुला जो कि 4 to 5 mm का होता है, 4 to 5 mm प्लास्टिक कैनुला, इसकी हेल्प से एस्पिरेशन करी जाती है यूट्राइन कैविटी की एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ 50 ml सिरिंज। और ये कब करते हैं ये प्रोसीजर, विद इन 14 डेज ऑफ मिस पीरियड। जब आपका पीरियड मिस हो गया उसके 14 डेज के बाद अगर ये सस्पेक्टेड है कि ये पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, सो उस केस में हम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। और हाँ, ये मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है,
इसमें पेशेंट को एडमिट करने की नीड नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन इज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर। सो नेक्स्ट मेथड है सक्शन, इवेक्युएशन एंड क्यूरेटिज। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस इज अ प्रोसीजर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर सक्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ कैनुला अटैच्ड टू द सक्शन apparatus। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का यहाँ मतलब है फीटस, उसको सक्ड आउट कर लिया जाता है यूट्रस से, फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी से, कैनुला की हेल्प से, जो कि किससे अटैच होता है, सक्शन apparatus से अटैच होता है। और इसमें सर्विक्स को डायलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल डायलेटर्स। उसके बाद ही सक्शन कैनुला को इंसर्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट मेथड है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, जो आप नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो होगा डायलेशन एंड इवैक्यूएशन का। ओके, सो अब देखते हैं हम फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। सो अब हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। तो ऐसे कॉमनली यूज ड्रग्स हैं जो कि हैं टू। फर्स्ट इज माइफेस्टिन, सेकंड इज मिथोट्रेक्सेट। सबसे पहले माइफेस्टिन की बात करते हैं। तो ये वाली जो ड्रग है ये अप टू 9 वीक गेस्टेशन तक हम दे सकते हैं। अप टू 9 वीक्स मीन्स 9 वीक्स की प्रेगनेंसी तक इसे यूज कर सकते हैं। माइफेस्टिन 9 वीक्स की प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट कर सकता है ये ड्रग। ओके, और इस ड्रग की सिंगल डोज दी जाती है, सिंगल dose of 600 mg, and the product of conception are expelled usually in 36 hours. ओके, ये चांसेस रहते हैं कि 36 आवर्स में ही जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथोट्रेक्सेट। जिस तरीके से ये 9 वीक्स तक दी जा सकती है, इसी तरीके से मिथोट्रेक्सेट 8 वीक्स तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल होते हैं इन 3 to 4 आवर्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ओके, सो अब हम देख रहे हैं फर्स्ट मेथड, मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर का। सो फर्स्ट है इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन। ओके, सो इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, इंट्रा यूट्राइन कैविटी में ही हम इंस्टिलेशन इन्फ्यूजन करेंगे। ओके, सो इसमें हम हाइपरटोनिक सलाइन 20% का यूज करते हैं। हाइपरटोनिक सलाइन 20% इज इंस्टिल्ड थ्रू अ पॉलिथीन ट्यूब। एक पॉलिथीन ट्यूब के थ्रू इसे इंस्टिल किया जाता है, जो कि ड्रिप सेट से कनेक्ट होती है इनटू द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी का यहाँ मतलब है इंट्रा यूट्राइन कैविटी, जहां भी एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है इन 32 आवर्स में इस मेथड के थ्रू। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन। तो जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है एक्स्ट्रा यूट्राइन, तो इसमें हम जो भी सॉल्यूशन को इंस्टिल करेंगे वो इंट्रा यूट्राइन कैविटी में नहीं करेंगे, तो वो हम करेंगे वेजाइनली, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। This is done by installation of ethacridine lactate 0.1% solution। तो इससे जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। और जब सर्विक्स डायलेट हो जाएगी उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को इजीली एक्सपेल आउट करा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो प्रोस्टाग्लैंडिन उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें हाइपरटोनिक सलाइन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट मेथड कराया था इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन, उसमें हमने स्टडी किया था हाइपरटोनिक सलाइन 20% जो हमने इंस्टिल किया था। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, ऑक्सीटोसिक ड्रग्स होते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीटोसिक ड्रग प्रोवाइड कराएंगे उससे क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी, साथ ही साथ सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगी। उसके हेल्प से भी हम एमटीपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी में हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टमी हम कब करेंगे, जब अब जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो फेल हो गए हैं या फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस केस में हम हिस्टेरेक्टमी करवाएंगे। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है यूट्रस में इंसिजन देना, एंटीरियर वॉल जो होगा यूट्रस का उसमें हम इंसिजन देंगे, उसे कट करेंगे। आफ्टर दैट प्रोसीजर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज हमने किया
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर क्लियर आउट कर दूँगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा डायलेशन एंड इवैक्यूएशन का।